गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। कीमिया द ऑर्बिटल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं विशाल पांडे स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी केमिस्ट्री के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कि क्यों, कैसे और किस तरीके से केमिस्ट्री अपने काम को करती है। आइए उसी के कड़ी में शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूजेस क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ये दो वर्ड से कंस्टिट्यूटेड वर्ड है। पहला है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा है बच्चों कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए पदार्थ या मैटर। दोज मैटर्स विच आर कंस्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं अपने पर्यावरण में, उसमें 90% ऐसी चीजें होती हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे मिट्टी की दीवार हो, सब में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये कि बिना हाइड्रोजन और कार्बन के हम ब्रह्मांड में किसी चीज की परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए तत्वों को हम क्या कहें, पदार्थों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स के टाइप क्या हैं। जनरली बच्चों देखो, इसको हम लोग जानते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। आप सभी इससे परिचित होंगे। एल्कीन और एल्काइन। इनके जनरल फार्मूले भी जान लेते हैं, क्या होते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। देख रहे हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसका होता है फार्मूला बच्चों CnH2n, और इसका फार्मूला होता है एल्काइन का CnH2n-2। जहां पर n क्या है, नंबर्स है। क्या है, नंबर्स। किसके नंबर्स, कार्बन और हाइड्रोजन के। जहां पर एल्कीन का फार्मूला हम देख रहे हैं CnH2n, जहां C के नंबर्स, H और H के नंबर्स हैं, जिनको कौन बता रहा है, N। ठीक। आगे एल्कीन का फार्मूला CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इनके एक जनरल एग्जांपल्स देते हैं। जैसे एल्कीन का सबसे सरल सूत्र होता है, सिंपल फार्मूला होता है CH4। इसका होता है बच्चों C2H4, और इसका होता है C2H2। मीथेन, एथीन और इथाइन। ठीक। अब एक एक करके इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एल्केन पर। किसकी बात करेंगे, एल्केन की। एल्केन्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको कार्बन नंबर 1 पर, जहां n बराबर क्या हो, 1। जब n = 1 होता है तो उस समय C के n की जगह पे क्या रखेंगे, 1। H2 इंटू n की जगह पर क्या आएगा बच्चों, सॉरी +2 होता है, +2 क्या हो गया, C1 और 2 इंटू 2 और +2 क्या हो जाता है, 4, यानी C1H4। C1H4। तो 1 तो हम दिखाते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, इसका जनरल फार्मूला आ गया क्या, CH4। अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इस पर आते हैं। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इस पर आते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के लिए
कुछ प्रेफिक्स हम लगाते हैं, फिर उनमें हम एल्केन का जैसे एन लास्ट में जिसका जो सफिक्स होता है उसको जोड़ते हैं, एल्कीन में उसका ईन सफिक्स जोड़ते हैं, और एल्काइन में उसका आइन सफिक्स जोड़ देते हैं। तो एल्केन के लिए पहले हम प्रीफिक्सों को जान लेते हैं। व्हाट आर द प्रीफिक्स? पहला कार्बन जब 1 होता है तो प्रीफिक्स होता है बच्चों मिथ। क्या होता है? मिथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो प्रीफिक्स होता है इथ। 3 होता है तो प्रोप। 4 होता है तो ब्यूट। 5 होता है तो पेंट। 6 होते हैं तो हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप। 8 कार्बन के लिए यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए यूज करते हैं नॉन, और 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं डिक। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथ यूज करने वाले हैं। तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? मेथ। और यहां पर हम एल्केन के लास्ट में बच्चों देख रहे हैं सफिक्स लगा हुआ है एन, तो इसके लास्ट में हम जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा? पहले का नाम आएगा मीथेन। क्या आया? मीथेन। समझ गए होंगे आप? क्या प्रीफिक्सों को पहले जान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 के लिए मेथ यूज करते हैं, कार्बन नंबर 2 के लिए हम एथ यूज करते हैं, कार्बन नंबर 3 के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, कार्बन नंबर 4 के लिए ब्यूट, कार्बन नंबर 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कार्बन नंबर 2 के लिए क्या होगा? एल्केन का नाम क्या होने वाला है? कार्बन नंबर 2 के लिए एल्केन का नाम क्या होने वाला है? कार्बन नंबर 2 पे देखें बच्चों तो क्या हो जाता है? C2। हम इसका जनरल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? CnH2n+2 है कि नहीं? क्या होगा? C2H6। कैसे आया इसको जान लेते हैं। n की जगह 2 रखेंगे, प्लस h की जगह पे क्या रखेंगे बच्चा? 2n है। n की जगह पे क्या होगा? 2 और प्लस 2। C2H2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो क्या आया? C2H6। अब कार्बन नंबर 2 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों? एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। और एल्कीन के लास्ट में क्या आता है? एन, तो ये क्या हो जाएगा? ईन। दूसरे नंबर कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एल्केन का नाम इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। सेम ऐसे ही 3 के लिए 3 का फार्मूला आएगा C3H8, उसका नाम हो जाता है प्रोपेन। 4 के लिए हो जाता है बच्चा C4H10, इसके लिए आता है ब्यूटेन। कार्बन नंबर 5 के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कार्बन नंबर 5 के लिए हो जाएगा आपका ये C5H12, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन यानी पेंटेन। कार्बन नंबर 6 के लिए 1 कार्बन जोड़ी और 2 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? C6H14, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हुआ बच्चा? हेक्सेन। 7 के लिए हो जाएगा हेप्टेन। क्या आने वाला है? हेप्टेन। कार्बन नंबर 8 के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? ऑक्ट यूज करते हैं। एल्केन का लास्ट सफिक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। कार्बन नंबर 9 के लिए H20, क्या आएगा? नोनेन। और कार्बन नंबर 10 के लिए आ जाएगा H22 डेकेन। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके आगे भी होते हैं, लेकिन अभी आपके इस लेवल तक के लिए कार्बन नंबर 10 तक को ही हमको देखना है। आगे जो शुरू हो जाता है 1 मोनोडेकेन, ऐसे करके 2 डेकेन,
ऐसे करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रही एल्केन की सीरीज। एल्केन में हमने 10 कार्बन तक देखा, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, और उसके फार्मूलों को हमने देखा। बच्चों, एल्केन की एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि इनके कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी एल्केन्स होते हैं उन सभी के कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनके बीच में क्या उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन के एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है? sp3। इज दैट क्लियर टू ऑल? जैसे हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इथेन का, आप सभी को क्लियर करने के लिए इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये इथेन का फार्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, C2H6। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? केवल एक। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ और दूसरा कार्बन यहाँ, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों हमको क्या करना है, H को लगाना है इन कार्बन पे। और हम सभी जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम। तो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी एक तो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो गई, बाकी बचे कितने हाइड्रोजन? 6। तो 3 को इन पर हम बांट देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जा रही है और हमको एक सुंदर सा स्ट्रक्चर मिल जाता है, किसका? ईथेन का। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं उन सभी एल्केन्स के कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकते हैं। अब बच्चों हम थोड़ी सी बात करेंगे एल्कीन की। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n। बच्चों, इसकी एक खासियत होती है कि जितने भी एल्कीन होते हैं, एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, यानी द्विबंध आपस उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? आइए अब इनकी नेमिंग करते हैं। पहले हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को जान लेते हैं। एल्कीन, क्या लिखा हुआ है बच्चा? एल्कीन। इसमें जो प्रीफिक्स है वो क्या है? एल्क, और सफिक्स क्या है? ईन। जितने भी नाम अभी हमने आप लिखेंगे सबके लास्ट में हम लगाने वाले हैं ईन। क्या लगाने वाले हैं? न ईन। अब ये मत सोच लेना आप कि नमकीन, नमकीन एल्कीन नहीं होगा, ठीक है। क्या लगाएंगे? एल्कीन। एल्कीन के लास्ट में हम लगाने वाले हैं ईन, और बाकी अभी जो मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों, कार्बन नंबर 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ। क्या यूज करते हैं? मेथ। तो कार्बन नंबर 1 के लिए अगर हम क्या यूज करेंगे? मेथ। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। लास्ट में हमको क्या लगाना है? ईन लगाना है। क्या लगाना है? ईन। आइए देखते हैं क्या मेथीन एग्जिस्ट करता है नॉर्मली या फ्रीली, क्या एग्जिस्ट करता है। चलिए बना के देखते हैं इसका फार्मूला। हम एल्कीन का फार्मूला जानते हैं CnH2n। ओके, रखते हैं फार्मूले में कार्बन की संख्या 1, C1। बच्चों इस पे लगाते हैं H, और क्या होता है? 2 इंटू N की जगह क्या हो जाएगा? 1। फार्मूला बन के आया CH2। थोड़ा सा यहां पर नोट करो कि क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है विदाउट डबल बॉन्ड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास केवल 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, और हाइड्रोजन अगर मोनोवेलेंट है बच्चा तो 2 हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन की केवल 2 वैलेंसी ही पूरी हो रही है, 2 बची हुई हैं। और इसके पास कोई दूसरा कार्बन नहीं है जिससे यह डबल बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसी को पूरा कर सके। क्लियर? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एल्कीन का जो मेथीन होता है उसको हम फ्रीली नहीं देख सकते हैं। इसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूट जुड़ा होगा तो हम इसको पा सकते हैं, ये वैलिड होगा। जैसे ये हो सकता है CH2Cl2, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन इसके कार्बन की वैलेंसी को
पूरा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हम सोचें कि बिना किसी सब्स्टिट्यूट के या मीथेन स्टेबल हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आते हैं अब कार्बन नंबर 2 पर। फार्मूला जानते रहते हैं, CnH2n। कार्बन नंबर 2 पे बात करेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2, मीन्स क्या बन के आया, C2H4। और कार्बन की संख्या जब बच्चा 2 होता है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। और एल्कीन के लास्ट में क्या लगाते हैं, इन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। अब इसको देखते हैं कैसे इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन बनाएंगे, क्लियर। इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2। तो बच्चों ये रहा डबल बॉन्ड। अब बचे कितने हाइड्रोजन, 4। तो 2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। थोड़ा सा नोट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 पूरा। इस कार्बन को ढक करके देखते हैं, 1 2 3 4, यानी दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। सो इट इज एथीन। क्या है ये, एथीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्बन नंबर 3 के लिए। कार्बन नंबर 3 के लिए जब हम रखेंगे कार्बन की वैल्यू 3 हो गई तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू एन, यानी 2 इंटू 3 क्या आया, C3H6। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या, कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कार्बन कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन और, कोई बात नहीं फिर कर देते हैं, C3H6। पहले क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो एक जगह हम किसी एक जगह पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, दूसरे पर क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चा, 6। हमको यहाँ देखना है कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है। तो पहले देख लेते हैं इस कार्बन को कितने की जरूरत है। इसके पास ऑलरेडी 1 और 2 ऑलरेडी है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो क्या होगा, इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन क्या हो गया, क्लियर हो गया। आ जाते हैं इस पर। इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 2 और 3 ऑलरेडी है। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1। अब इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं, केवल 1। इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत, 3। क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब यहां आप देखिए क्या 6 हाइड्रोजन हुए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर। और हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या है बच्चा, कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एल्कीन में ये कौन सा होगा, प्रोपीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो ये होगा, और प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा, C3H6। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कार्बन नंबर 4 की, यानी ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्यूटीन की। और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं हम लोग, C4। तो बच्चों H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, क्या आया, C4H8। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब जान लेते हैं कार्बन की संख्या जब 4 होती है तो क्या प्रीफिक्स लिखते हैं, ब्यूट। प्लस बच्चा ये एल्कीन का फार्मूला है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, इन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन गया, कार्बन नंबर 4 के लिए एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, नाम जो होता है वो होता है ब्यूटीन, और फार्मूला होता है बच्चों C4H8। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन बना लेंगे, C और C, 4 C हो गए। अब
किसी एक कार्बन के पास क्या करिए, एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। चलिए हम लोग बीच वाले पे लगाते हैं, बाकी सब में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। अब बारी आई हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। कैसे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 8 हाइड्रोजन।